नमस्ते दोस्तों। आज हम एक ऐसे टॉपिक पर बात करने वाले हैं जो हम सभी के जीवन में कहीं ना कहीं छिपा रहता है, मृत्यु का डर। क्या आपने कभी सोचा है कि क्यों रात को अकेले में लेटे हुए अचानक मौत की याद आ जाती है और दिल की धड़कन तेज हो जाती है, या क्यों हम अपनों को खोने के डर से जीते हैं? ये डर सिर्फ आपका नहीं बल्कि पूरी मानवता का है। लेकिन अच्छी खबर यह है कि हम इससे मुक्त हो सकते हैं। मैं हूं आपका नाम या होस्ट का नाम, और इस एपिसोड में हम गहराई से समझेंगे कि मृत्यु का डर क्यों आता है और इससे छुटकारा कैसे पाएं। ये सिर्फ थ्योरी नहीं होगी, हम स्टोरीज शेयर करेंगे, फिलोसोफर्स की बातें सुनेंगे और प्रैक्टिकल टिप्स देंगे जो आप आज से ही अप्लाई कर सकते हैं। अगर आप तैयार हैं तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले एक छोटी सी स्टोरी। कल्पना कीजिए, एक आदमी है जो जंगल में खो गया है। चारों तरफ अंधेरा, जंगली जानवरों की आवाजें। उसका दिल जोरों से धड़क रहा है क्योंकि उसे लगता है कि मौत करीब है। लेकिन जैसे ही वो एक सुरक्षित जगह पहुंचता है, डर गायब। ये डर क्या था? सर्वाइवल इंस्टिंक्ट। लेकिन हमारी मॉडर्न लाइफ में जहां कोई जंगली जानवर नहीं, फिर भी मौत का डर क्यों? यही हम एक्सप्लोर करेंगे। ये स्क्रिप्ट ज्ञानवर्धक है क्योंकि हम साइंस, फिलॉसफी और स्पिरिचुअलिटी को मिक्स करेंगे। और एंगेजिंग बनाने के लिए मैं आपसे क्वेश्चंस पूछूंगा, जैसे क्या आप मौत से डरते हैं? कमेंट में बताएं। चलिए पहले हिस्से में जाते हैं। मौत का डर क्यों आता है? दोस्तों, मौत का डर, जिसे थैनेटोफोबिया कहते हैं, इंसान की सबसे पुरानी भावनाओं में से एक है। लेकिन क्यों? चलिए इसे लेयर्स में समझते हैं। बायोलॉजिकल, साइकोलॉजिकल, सोशल और स्पिरिचुअल। बायोलॉजिकल रीजन, सर्वाइवल इंस्टिंक्ट। सबसे बेसिक लेवल पर मौत का डर हमारा बायोलॉजिकल गिफ्ट है। एवोल्यूशनरी साइकोलॉजी के अनुसार हमारे पूर्वजों को खतरे से बचने के लिए ये डर जरूरी था। ब्रेन का हिस्सा अमिगडाला, जो फियर रिस्पॉन्स कंट्रोल करता है, मौत की कल्पना पर एक्टिव हो जाता है। जैसे अगर आप ऊंचाई से गिरने की सोचते हैं तो एड्रेनलिन रिलीज होता है, फाइट या फ्लाइट मोड। एक स्टडी से उदाहरण, हार्वर्ड यूनिवर्सिटी के रिसर्चर्स ने पाया कि जानवरों में भी मौत का डर होता है, लेकिन इंसानों में ये ज्यादा कॉम्प्लेक्स, क्योंकि हम फ्यूचर के बारे में सोच सकते हैं। कल्पना कीजिए, एक हिरन शेर देखकर भागता है। ये इंस्टिंक्ट है। लेकिन हम इंसान सोचते हैं, कल क्या होगा अगर मैं मर गया? ये डर हमें सेफ रखता है, लेकिन ओवरथिंकिंग से टॉर्चर बन जाता है। क्या आप जानते हैं, न्यूरोसाइंटिस्ट्स कहते हैं कि मौत का डर डोपामीन और सेरोटोनिन लेवल से जुड़ा है। अगर ये बैलेंस्ड नहीं तो एंजाइटी बढ़ जाती है। तो अगर आपका डाइट या स्लीप खराब है, मौत का डर ज्यादा लग सकता है। प्रैक्टिकल टिप, रोज एक्सरसाइज से अमिगडाला को कंट्रोल करें। साइकोलॉजिकल रीजन, अनसर्टेनिटी और लॉस। अब गहराई में जाते हैं। साइकोलॉजिस्ट एरिक फ्रॉम कहते हैं कि मौत का डर असल में नॉन एग्जिस्टेंस का डर है, कुछ भी न होने का। हमारी आइडेंटिटी, रिलेशनशिप्स, अचीवमेंट्स सब खत्म। ये एग्जिस्टेंशियल एंजाइटी है। एक एनालॉजी, मौत को एक ब्लैक होल की तरह सोचिए, जहां से कुछ भी बाहर नहीं आता। हमारा माइंड उस अननोन को हैंडल नहीं कर पाता। फेमस फिलोसोफर जीन पॉल सार्त्र कहते थे कि हम मौत से डरते हैं क्योंकि ये हमें फ्रीडम से दूर करती है। मतलब जिंदगी में चॉइसेस हैं, लेकिन मौत में कुछ नहीं। स्टोरी टाइम, एल्बर्ट आइंस्टाइन की। वे कहते थे मौत का डर इंसान की सबसे बड़ी कमजोरी है, लेकिन उन्होंने इसे ओवरकम किया साइंस से, यूनिवर्स को समझकर। क्या आप भी ऐसा कर सकते हैं? सोचिए, अगर आप मौत को एक नेचुरल प्रोसेस माने तो डर कम हो सकता है। एक और रीजन, अटैचमेंट। बुद्धिस्ट फिलॉसफी में मौत का डर अटैचमेंट से आता है, अपनों से, चीजों से। अगर आपका कोई करीबी गुजर जाता है तो आपका डर बढ़ जाता है क्योंकि आप सोचते हैं मैं भी तो। रिसर्च से, अमेरिकन साइकोलॉजिकल एसोसिएशन की स्टडी में पाया गया कि 70% लोग मौत से ज्यादा अपनों को खोने से डरते हैं। कल्चरल और सोशल रीजन, समाज का प्रभाव। समाज हमें मौत से डरना सिखाता है। वेस्टर्न कल्चर में मौत को टैबू मानते हैं, फ्यूनरल्स में भी खुले में बात नहीं। जबकि इंडियन कल्चर में गीता कहती है कि जो जन्मा है वो मरेगा। लेकिन फिर भी हम डरते हैं क्योंकि मीडिया मौत को सेंसेशनल बनाती है। हॉरर मूवीज, न्यूज में डेथ्स। उदाहरण, मेक्सिको में डिया द लॉस मुर्टोस फेस्टिवल, जहां मौत को सेलिब्रेट करते हैं, वहां मौत का डर कम क्योंकि कल्चर पॉजिटिव है। भारत में योग और ध्यान से मौत को ट्रांसेंड करते हैं। लेकिन मॉडर्न लाइफ में सोशल मीडिया पर परफेक्ट लाइफ देखकर हम सोचते हैं इतनी अच्छी जिंदगी, मौत क्यों? ये डर बढ़ाता है। स्पिरिचुअल रीजन, सोल और आफ्टर लाइफ। कई लोगों के लिए मौत का डर आफ्टर लाइफ के अननोन से आता है। अगर आप एथीस्ट हैं तो कुछ भी नहीं का डर, अगर रिलीजियस तो जजमेंट का। हिंदू फिलॉसफी में रीबर्थ है, क्रिश्चियनिटी में हेवन हेल। लेकिन डाउट से डर आता है। फेमस किताब द टिबेटन बुक ऑफ द डेड बताती है कि मौत एक ट्रांजिशन है, डरने की नहीं। लेकिन हमारा ईगो कहता है कि मैं हमेशा रहूंगा। ये इल्यूजन डर क्रिएट करता है। समरी में, मौत का डर मल्टी लेयर्ड, बॉडी से माइंड तक, कल्चर से स्पिरिट तक। अब सवाल आपसे, आपका मौत का डर किस रीजन से है?
कमेंट करें अगले सेक्शन में इससे मुक्त होने के तरीके। अब अच्छी बात, मौत का डर नेचुरल है, लेकिन इसे ओवरकम किया जा सकता है। हम प्रैक्टिकल, फिलोसॉफिकल और स्पिरिचुअल तरीके देखेंगे स्टेप बाय स्टेप। स्टेप 1, अवेयरनेस और एक्सेप्टेंस। पहला कदम, डर को एक्सेप्ट करें। डैनियल काहनेमैन नोबेल प्राइज विनर कहते हैं कि जो हम अवॉइड करते हैं वो बड़ा हो जाता है। तो मौत के बारे में बात करें, जर्नलिंग ट्राई करें, रोज 5 मिनट लिखें, अगर कल मैं मर जाऊं तो क्या रिग्रेट्स। ये डर को नॉर्मलाइज करता है। स्टोरी, इरविन यालोम की किताब स्टेयरिंग एट द सन में एक पेशेंट की स्टोरी है जो कैंसर से डरती थी। थेरेपी से उसने मौत को एक्सेप्ट किया और जिंदगी एंजॉय की। आप भी कर सकते हैं। स्टेप 2, फिलोसॉफिकल अप्रोच, स्टोइसिज्म और बुद्धिज्म। स्टोइक फिलोसोफर्स जैसे एपिक्टेटस कहते थे कि मौत डरावनी नहीं, उसका विचार डरावना है। प्रैक्टिस, मेमेंटो मोरी, रोज याद करें कि मौत आएगी तो आज अच्छा जिए। मार्कस ऑरेलियस अपनी डायरी में लिखते थे, हर दिन आखिरी की तरह जियो। बुद्धिज्म में अनिच्चा यानी इम्पर्मनेंट सिखाता है कि सब बदलता है। ध्यान से मौत को ऑब्जर्व करें। एक एक्सरसाइज, 10 मिनट बैठें, सांस पर फोकस और मौत की कल्पना करें बिना जजमेंट के। रिसर्च, माइंडफुलनेस स्टडीज दिखाती हैं कि ये एंजाइटी 30% कम करती है। स्टेप 3, साइकोलॉजिकल टूल्स, सीबीटी और एक्सपोजर थेरेपी। कॉग्निटिव बिहेवियरल थेरेपी से नेगेटिव थॉट्स चेंज करें। उदाहरण, मौत अननोन है को चेंज करें, मौत नेचुरल है जैसे बर्थ। थेरेपिस्ट की मदद लें अगर डर इंटेंस है। एक्सपोजर, मौत से जुड़ी किताबें पढ़ें जैसे ऑन डेथ एंड डाइंग एलिजाबेथ कुबलर रॉस की, या वॉलंटियर हॉस्पिस में देखें कि मौत शांतिपूर्ण हो सकती है। स्टेप 4, स्पिरिचुअल प्रैक्टिस, योगा, प्रेयर और नेचर। भारतीय फिलॉसफी से भगवत गीता का चैप्टर 2 आत्मा अमर है रोज पढ़ें। योगासन जैसे शवासन से मौत की रिहर्सल करें। प्रेयर, अगर रिलीजियस हैं तो गॉड से कनेक्ट होकर डर कम करें। नेचर वॉक, पेड़ों को देखें, वे मरते हैं लेकिन जीवन जारी, ये पर्सपेक्टिव देता है। स्टेप 5, प्रैक्टिकल लाइफ चेंजेस, लेगेसी बिल्ड करें। कुछ ऐसा करें जो मौत के बाद रहे। किताब लिखें, ट्री प्लांट करें, ये डर को पर्पस में बदलता है। ग्रैटिट्यूड, रोज 3 चीजें लिखें जिनके लिए थैंकफुल है। स्टडी, ये मौत के डर को 25% कम करता है। सोशल सपोर्ट, फ्रेंड्स से बात करें, ग्रुप्स ज्वाइन करें जैसे डेथ कैफे जहां मौत पर डिस्कस करते हैं। हेल्दी हैबिट्स, अच्छा खाएं, सोएं, फिजिकल हेल्थ से मेंटल स्ट्रेंथ बढ़ती है। एक इंस्पायरिंग स्टोरी, स्टीव जॉब्स, उन्होंने कहा था, रोज आईने में देखकर पूछो अगर आज आखिरी दिन है तो क्या करोगे। कैंसर से पहले भी वे मौत को मोटिवेशन मानते थे। चैलेंज, इस वीक एक एक्सरसाइज ट्राई करें और रिजल्ट्स शेयर करें।